नमस्कार दोस्तों। सॉरी थोड़ा सा लेट हूँ इस न्यूज़ के साथ ही। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रिंटिंग मनी से रिलेटेड है, यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मोनेटाइजेशन, बजट मोनेटाइजेशन, प्रिंटिंग मनी, इससे रिलेटेड होके कई सारे यूपीएससी में प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा कि हमारे एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत ही सस्ते दामों में हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत सस्ते ही दामों में लिया गया, तो उसके साथ तीन तीन बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही बढ़िया पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं, तो प्लीज डू ज्वाइन दैट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज, उसने एक सवाल पूछा है कि शुड इंडिया प्रिंट मोर मनी टू बूस्ट इकोनॉमी। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो सामान्यतः लोगों के सजेशंस आते हैं कि यार हम क्यों नहीं और पैसा प्रिंट कर लेते और खर्चा कर देते हैं। भाई जब जनता के पास पैसा नहीं है तो फिर जनता के पास पैसा लाने के लिए क्या करोगे, आप उन्हें प्रिंट दोगे। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा भी इससे संबंधित है। उसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो जनता है उसको कैश दे दिया जा सकता है जिससे कि वो खर्चा करे। खर्चा करने से होता है इकोनॉमी का साइकिल बढ़ता है। तो इसीलिए वर्तमान समय में जहाँ की हमने देखा है कि कोरोना के कारण लोगों का रोजगार चला गया, तो रोजगार चला गया तो उनकी आमदनी भी चली गई। जो आमदनी के जाने के बाद उनके पास पैसे नहीं रहे खर्चा करने के लिए। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों ना इंडिया प्रिंट मोर मनी टू बूस्ट इकोनॉमी। आइए देखते हैं कि जो टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या मानना है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि पीरियोडिक लॉकडाउन हुए, उनके कारण कोविड 19 ने मार्च 2020 से ही बहुत टिपिकल सिचुएशन कर दी थी। यद्यपि कि फर्स्ट वेव के बाद इकोनॉमी थोड़ी बेटर हुई, लेकिन सेकेंड वेव ने उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। अब ऐसे रिजल्ट के समय यहाँ पे जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो काफी नीचे आ गए हैं, उनकी चिंता हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसी परिस्थिति में एक लार्ज फिजिकल स्टिमुलस गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे कि फर्स्ट वेव के बाद आत्मनिर्भर भारत के 5 जो अलग अलग स्तर थे वो हमारी गवर्नमेंट ने दिए। इसके साथ साथ एक आइडिया निकलता है कि प्रिंटिंग मोर मनी टू नर्स द इकोनॉमी बैक टू द हेल्थ एंड हेल्थ सेक्टर्स फ्लैटेंड बाय द वायरस। सो अब बात करते हैं कि सी रंगराजन जी, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है तो उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। अब उनका मानना है कि दिस लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जो लेवल है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्या डेटा है फिजिकल डेफिसिट से लेके सेंटर और स्टेट्स के, रिक्वायर्ड लार्ज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट विद आरबीआई सपोर्ट। अब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो तो करती है, लेकिन आरबीआई से बोरो करने के कई सारे तरीके हैं। वो प्रिंट मनी भी करा सकती है या फिर ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी को कंट्रोल करने, बढ़ाने या घटाने के लिए खरीदती और बेचती है। अगर मुझे लिक्विडिटी को फेच करना, मतलब लिक्विडिटी को कम करना है, तो मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दूंगा और जनता से पैसे ले लूंगा, इससे लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब मुझे जनता को पैसे देने होते हैं, कैश का सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, तो फिर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां से खरीदता हूं जिससे कि मैं पैसे देता हूं। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन हैं जिससे कि ये काम होता है कि अब इन ए वे मॉनेटरी एक्सपेंशन सी रंगराजन की जी के हिसाब से हो रहा है। तो इनडायरेक्ट मैनर से, तो ऐसे टाइम पे इन्होंने ऐसा माना है कि आरबीआई इज आल्सो पंपिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी थ्रू वेरियस ऑपरेशन। तो इनका जो डेटा है वो ये कहते हैं कि एक्सपेंडिचर है उसको बहुत बड़ा रहना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो डेफिसिट है, जो राजस्व घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी लगभग जो डेफिसिट है वो 6.8 है सेंटर का जीडीपी के। इसके साथ साथ स्टेट्स जो हैं उनका भी लगभग 4% होगा। तो ओवरऑल ये 10.8% हो जाएगा जीडीपी का। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं कोविड पैंडेमिक के कारण, तो उससे इस सेंटर के डेफिसिट जो है वो 6.8 से बढ़कर होगा और ये 7 to 8% ऑफ द जीडीपी हो सकता है। तो अपने आप एक सिंपल तरीके से मॉनेटरी एक्सपेंशन जो है वो ऑलरेडी हैपन हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो उसमें जरूरत नहीं है इनके हिसाब से कि इस तरह की गतिविधि की जाए। डी सुब्बाराव जी ने कहा कि करंट सिचुएशन डेफिनेटली डज नॉट कॉल फॉर द आरबीआई डायरेक्टली मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। इनका ये कहना है कि आरबीआई बोरो कर सकता है, आरबीआई और कोई तरीके ला सकता है, लेकिन अभी केवल मनी प्रिंट कर देना, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि आप मनी प्रिंट करके अपनी जो इकोनॉमिक या रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट है उसको आप कम करो, उसको बैलेंस करो। अभी ऐसी जरूरत है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि देयर इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। पहले से ही लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी जब कम हो तब ऐसे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में लिक्विडिटी पहले से ही है। और उसके साथ साथ आरबीआई कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैंने अपने डिस्कशन में बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। See, so here we can clearly read that direct monetization should be absolutely the last resort in any country, particularly in an emerging one like India. भारत जो विकासशील देश है, ऐसे में अगर हम मनी प्रिंट करके अपना
डेफिसिट जो है उसको मोनेटाइज करते हैं तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसको पे करना पड़ेगा। आज तो हम सही कर देंगे लेकिन फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और तब हम कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट बेहतर चीजों में नहीं कर पाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, हैव कॉस्टली लॉन्ग टर्म implications. So for short, there may come a time when direct debt monetization by the RBI might become inevitable. लेकिन तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में ही करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन गवर्नमेंट डू। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या उपाय है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो देख सकती है कि फर्स्ट प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर विद इन द ओवरऑल बजट सीलिंग। हम देखें कि हम एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे रोजगार बढ़ा और उससे सर्कुलेशन हुआ, तो वहां पे मनी प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन हुआ और उससे जो इकोनॉमी थी सरस तेजी से आगे बढ़ी। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो डिमांड स्टिमुलेटिंग होता है, कि उससे डिमांड बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो उससे डिमांड बढ़ेगी चीजों की। तो हमें इन्वेस्टमेंट किस चीज पे, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जैसे कि रोड बनाना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है या फिर पानी की व्यवस्था, ऐसी जो कैपिटल फॉर्मेशन वाली चीजें होती है उन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जॉब्स जनरेट हो। जैसे हाईवे बनाना, हाईवे बनाने से बहुत सारे जॉब जनरेट होते हैं और उन लोगों को इनकम मिलती है, जिससे कि प्रोडक्टिव असेट भी क्रिएट होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही स्पष्ट रूप से बताया कि देयर इज नो प्लान टू प्रिंट मोर करेंसी नोट्स। तो लगभग सभी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फिर आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर, उन सबका मानना यही है कि ये लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन है, इसे अभी तुरंत रूप से लागू नहीं कर लेना चाहिए। अब चलते हैं यूपीएससी ने, देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे। सबसे पहला तो यूपीएससी ने 2013 का जो मेंस का एग्जाम था उसमें पूछा था कि एफआरबीएम एक्ट क्या होता है। जैसे कि हम बात करें फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने की, तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2013 से संबंधित है। इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो मैंने बात की थी कि कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मनरेगा का एक उदाहरण किया था कि लास्ट ईयर 2020 में मनरेगा ने सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया था, तो उसके बारे में, चैलेंज के बारे में बात कर रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए उसने कहा कि यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।